बस जी ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? अच्छा, बातें तो बहुत सारी है करने को। तो अच्छा। पहले मैं अपना एक थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं तकरीबन 12 से 13 साल जो है ना मौलियों के बीच में रहा। ठीक है। अच्छा। तो मैंने अपना तकरीबन बचपन वहीं पे गुजारा सारा। तो मेरा ज़्यादातर एड्रेस वगैरह तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, मैं कहाँ से था। नहीं यार, हम आपसे पूछते भी नहीं एड्रेस भाई। ठीक है। तो अच्छा, हाँ, क्या बात मैंने मैंने करेंगे? वैसे मैंने पहले कभी इस तरह डिबेट भी नहीं की। ठीक है, मैंने कभी अच्छा। कभी ऑनलाइन कभी नहीं आया। ठीक है, तो कोई गलती वगैरह हो तो बहुत वो ना कीजिएगा। तो दूसरा ये है कि मैंने बताना था कि मैं काफ़ी टाइम जो है ना मैंने उधर गुजारा है। तो मैं अच्छा, मतलब लोग शिकायत कर रहे हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जरा माइक वगैरह अपना एडजस्ट करें। अब आ रही है आवाज़ क्लियर? हाँ, चलें बात करें आप, ठीक है। अच्छा। समझ तो आ मैं रही है। बतानी थी कि जब मैंने 5 क्लास से मैंने 5 क्लासें पढ़ ली पहली। तो मेरे घर वालों ने जो है ना मुझे हिफ्स करने के लिए डाल दिया था। ठीक है। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 4 साल मैंने हिफ्स में लगाए। और काफ़ी सारी मैंने बहुत टाइम अब मैं ये क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया थोड़ा सा एजुकेट हुआ तो मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया जो आज मैं देख रहा हूँ। शायद मैं ये समझता था कि मैं अकेला हूँ। ठीक है। कि मैं ऐसी चीज़ें सोचता था कि यही खुदा के बारे में सोचना, कुरान के बारे में सोचना, चीज़ों के बारे में सोचना, तो मैं यही समझता था कि मैं शायद अकेला हूँ, मैं यहाँ पे और मैं बात भी नहीं कर सकता था। फिर ये लास्ट तकरीबन जब ये हारिस सुल्तान ने अपना चैनल शुरू किया, हम्म। ठीक है, उस वक्त से मैंने उनको देखना शुरू किया। फिर आपको देखना शुरू किया तो मैं पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ। तो चलें, वैसे बहुत अच्छा ठीक है। किया आपने तो आके। बातें तो मेरे पास इतनी है कि ख़त्म ही नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा। तो अब तो तक क्या मुझे क्या बात करेंगे आप? बात ये है कि जब मैं मतलब हिफ्ज़ में होता था तो मैंने बड़ी मार खाई है। ठीक है। हम्म। बेतहाशा मार खाई है, दोस्तों ने मार खाई है। तो अब वो एक दो भाई आए हुए थे, अभी बता रहे थे कि उनको मदरसे में जिस तरह अब्यूज़ किया गया। तो उसी हवाले से एक बार बताता हूँ बात के, जब हम मदरसे में बच्चा सबक वगैरह याद कर रहा होता है, उसे याद नहीं होता तो मार वगैरह पड़ती है। मैं एक वो तरीका बताता हूँ किस तरह वो यूज़ होता था। तो हम्म। जो नॉर्मली जो हाफिज़ लोग होते हैं उनके साथ जो तकरीबन ये समझ लें 2008 से पहले की बात है, 2006 या 7। ठीक है। हम्म। तो उस टाइम ज़रा दौर ज़रा अरूज पे था, जैसे समझ लें कि तो जिस तरह शियों के खिलाफ ज़रा कोई बोलने दिया जाता था शिये। और ये 9/11 का वाक़या हो गया, मतलब ये समझ लें कि ज़रा इसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ आपको कि अहले हदीस का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल जी, अल हदीस का नाम तो सुना उनका ही एक है। ज़रा उनका उनका नाम ज़रा अरूज पे था, एक हाफ़िज़ सईद होते थे, ये अरूज पे होते थे ज़रा। ठीक है, उनका एक नाम चलता, तो ये वो वाला दौर बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। अब तो काफ़ी चेंज हो गया, पहले का बता रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब मारना होता था वो सबक याद नहीं हुआ। ठीक है, भूल गया। अब ये चीज़ें तो उस टाइम तो मुझे नहीं पता होती थी, शायद ये तो अब जाके मुझे पता चलना शुरू हुई। ज़ाहिर बात है एक चीज़ अब याद सोचते हैं तो बड़ा दुःख भी होता है। ठीक है। तो उस टाइम जो है ना जब सबक याद नहीं हो रहा तो मार कैसे पड़ती होती है। तो एक तो ये होता था कि आपको सबक याद नहीं हो कि आप अपने ही दोस्त की टांग खींचोगे। ठीक है। हम्म। और जो कारी साहब हैं वो डंडा उठाएंगे और उसकी पीठ पे थाड़ 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 मारना शुरू कर देंगे। हाँ। ठीक हाँ। है। तो अब वो कारी साहब ने आगे से कैसे पकड़ा होता था कि बच्चे का हाथ पकड़ के मरोड़ के जो आगे पट्टी सी होती है उसके नीचे घुसा दिया ताकि वो हिल ना सके। ठीक है। अच्छा। और फिर जो साथ बैठा हुआ जो दूसरा लड़का है उसको बुला के कहा इसकी टांगे खींचो। ठीक है, उसने टांगे खींची। अब वो मारना शुरू किया तो वो मतलब इतना वो अब ये मुझे रियलाइज़ होता है कि वो जो बच्चा मार खा रहा होता था, ठीक है, वो यानी कि वो इतना वो होता था कि वो कहता था कि एक जगह इस जगह ना मारे मेरी, दूसरी जगह मार ले। हम्म। ठीक है, तो वो हाथ रखता था लेकिन वो नहीं, वो उसका हाथ पकड़ के वहीं पे दोबारा मारा करते थे। तो हम्म। ये कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे अब घर जाके शिकायत करें, क्या करें? मार तो खा लिया, घर जाके बताएँगे तूने सबक याद नहीं किया होगा। ठीक है, तो मेरे ज़हन में ये होता था कि वो
कुछ हदीसें वगैरह भी वो बताया करते थे कि ये सबसे आसान तरीन किताब है, ठीक है। तो मैं यही वो मेरे जहन में हुआ करता था कि ये आसान है तो याद क्यों नहीं हो रही। कई लोग याद भी कर लेते थे, कईयों को याद हो जाती थी। तो बताया जाता था कि आप बुराइयां वगैरह करते होंगे कोई, ठीक है। तो मैं भी यही सोचता था बुराई क्या करते होंगे ये, मैं मतलब उस टाइम क्या बुराई करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं था इन चीज़ों का, ठीक है। तो मतलब बहरहाल उस टाइम मेरे जहन में ये होता था कि ये मैं एक बार मतलब डिस्प्रेस भी हो गया था कि मैं शायद खुदकुशी कर लेता, मेरे पास ऐसा वक्त भी आया था एक बार, ठीक है। इवन कि मैं ऐसे ही मेरी घर वालों के साथ बहस हो रही थी, मुझ पर डांटा जा रहा था और मैं छत थी और वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से नीचे छलांग मार दूं, मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था। ये आपकी मैं एज उस टाइम क्या थी? मेरी एज उस टाइम होगी तकरीबन, ये मैं जब मैं डिस्परेट हुआ था, जब मैं खुदकुशी करना चाह रहा था, उस टाइम मैंने हिफ़्ज़ छोड़ दिया था और मैं बहुत ज़्यादा टोंड में होता था क्योंकि मेरे पे इल्ज़ाम था कि मैं कुरान भूल चुका हूँ, अच्छा। ठीक है। क्योंकि मैंने छोड़ दिया था पढ़ना, कुरान में तो मैं पढ़ता ही था और ये बड़ा अरसे मैं ताने सुनता रहा कि भई, और इवन कि मैंने कई लोगों से, जो कारी साहब हो गए, ये मैं सुनता रहा कि भई आप कुरान भूल गए हो तो आप क़यामत के दिन जो भूल जाता है उसको बड़ा गुनाह होता है और वो ऐसे उठाया जाएगा जैसे वो उसको फालिज हुआ है। ये हदीसें हैं बड़ी, ठीक है। कभी मैं आऊँगा तो डिटेल में बात करूँगा, ये चीज़ें रेफ़रेंस में ले आऊँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये बहुत बुरा वक़्त था वो, जो मैं सोचता हूँ कि कैसे वो टाइम होगा मेरे यानी साथ। एक बच्चे को हाफ़िज़े कुरान बनाने के लिए कितनी टेंशन दी जाती है कि वो बच्चा जो है वो सुसाइड तक पहुँच सकता है। सुसाइड तक पहुँच सकता है, बिल्कुल आपके ऐसे। सामने कोई ऐसे हैं वाक़यात कि किसी ने सुसाइड कर भी ली हो इस तरह? नहीं, मैंने सुसाइड किए, लड़के भाग गए हैं, घरों से भाग गए, ठीक है। लड़के घरों से भाग जाते घरों से हैं, भाग आप जाते हैं, ये हिफ्स छोड़ के मतलब भाग जाते हैं। हिम्स छोड़ के, मतलब वो घर जाएँ तो उन्हें वहाँ भी मौत है, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे उस टाइम जो है ना, कुछ ऐसे मदरसे भी होते थे, जहाँ पे हमें ये बताया जाता था कि अगर यहाँ पे आप पढ़ने चले जाओ तो इधर तो चारदीवारी है, यहाँ से बंदा भाग नहीं सकता। मतलब हमारे अच्छा। ज़हन में ये बिठाया जाता था कि ऐसी भी जगह हैं हिफ्ज़ करने वाली, जहाँ पे हिफ़्ज़ कराया जाता है, तालीमात दी जाती हैं, हदीसें पढ़ाई जाती हैं कि वहाँ से आप भाग नहीं सकते, लेकिन लोग वहाँ से भी भाग जाते थे अक्सर, ठीक है। वहाँ से भी भाग जाते। मेरे अपने दोस्त भी थे कुछ ऐसे जो नहीं, जिनके साथ काफ़ी मसले मसाइल चलते रहे और वो भी भागे हैं, घरों से भाग जाते थे, 4-4 5-5 दिन गायब है। फिर खैर कोई ना उनके पास, क्योंकि इतनी उनकी एज नहीं होती थी, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं, पता इन चीज़ों का क्या है, क्या नहीं है, फिर आखिरकार घर ही आ गए वापस। तो इस तरह के मैंने केसेस भी देखे हैं। और मेरे साथ जो मेरा बैच था, तकरीबन 30-40 का बैच था, जिसमें मैं रहा हूँ, मतलब नए आते रहते थे, जाते रहते थे, आते रहते थे, जाते रहते थे। और उनमें से जो मैं आज अगर मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से सिर्फ चंद एक के अलावा कोई अच्छी पोजीशनों पे हों। बाकी सारे यही हैं कि लोअर बहुत ही मतलब लेबर वर्क किस्म का काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ मदरसों में भी चले गए दोबारा, मतलब वही बन गए, उनके पास वही कॉन्सेप्ट आ गया होगा जो उस टाइम चल रहा होगा, जैसे तो जो मार उन्होंने खाई थी आज वो हाँ, बच्चों को मार रहे वो हैं। वही बच्चों को मार रहे होंगे, जो मैं, क्योंकि मैंने ये एक मेरा एक फ्रेंड है कि वो ये ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। वो भी किसी इदारे में गया हुआ है और वहाँ पे वो मौलवी लगा हुआ है, और मुझे है कि ये यकीन है कि वो भी ऐसे ही कर रहा होगा, क्योंकि उसने भी बड़ी मार खाई थी, ठीक है। तो सेम इज वही प्रोसेस दोबारा से दोबारा आगे से आगे चली जाता है। तो एक तो मैंने ये देखा कि फ्रीडम अगर नहीं होगी ना, तो इंसान की सोच अगर बंद कर दी जाएगी ना, तो वो आगे सोच ही नहीं सकेगा, ठीक है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जाहिर बात है कि ये जो मौलवी बच्चों को कुरान पढ़ा रहे होते हैं और वो एक फॉरेन लैंग्वेज रट रहे होते हैं जो जिसका उनको कोई मतलब नहीं पता, और जब उनको याद नहीं होता उनको मारते हैं, और फिर बेसिकली वो साथ साथ उनका दिमाग भी बंद कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं, क्योंकि इस चीज़ से मैंने आपको बता नहीं सकता कि मैं इस चीज़ से किस तरह बाहर निकला हूँ,
मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कोई इस तरह निकल सकता है, लेकिन मैं जिस चीज़ से मैंने अपने आप को, दिमाग को खोलने की कोशिश की है ना, मुझे बड़ा टाइम लगा है। हाँ, मुझे कम से कम जाहिर ये बात। समझे कि मुझे 1.5 साल लग गया अपने आप को खोलते-खोलते। 1.5 साल लगा है तकरीबन। जब ये इनके हारी सुल्तान ने चैनल शुरू किया था, उस टाइम मैं प्रोसेस में था, ठीक है? उसके हाँ, काफ़ी टाइम मुझे लगा, तो मैं फिर उसको भी देखता था, तो फिर मैंने सोचना बहुत ज़्यादा शुरू किया, तो मुझे तकरीबन ऐसे समझ लें एक कि उस टाइम 1.5 साल हो चुका था, जब मैं अपने आप को कन्विंस कर चुका था कि ये सब कुछ गलत है, ठीक है? क्योंकि फिर तो मैंने रीज़निंग के साथ जब सोचना शुरू किया कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, तब जाके हर चीज़ के पीछे मैंने रीज़न ढूँढना शुरू की। उस वक़्त मेरे हुँ, पास एजुकेशन भी काफ़ी आ चुकी थी, ठीक है? हुँ, यूनिवर्सिटी में मैंने जाना शुरू कर दिया, अच्छी एजुकेशन मुझे मिली। तो उस लिहाज से भी फिर एक होता है ना कि क्रिटिकल थिंकिंग करना भी मैंने सीख लिया, हुँ, ठीक है? लेकिन जब क्योंकि मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मदरसा नहीं देखा होता, शायद वो उस पे नहीं कर सकते, ठीक है? हुँ, क्योंकि मैं तो इस बैकग्राउंड से आया था, तो मैंने वो चीज़ें देखना शुरू कर दी, उन पे नज़र रखना शुरू कर दी। तो मैंने जब उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा हुआ और मैं अपने आप को कन्विंस कर सका कि आई वाज़ रॉन्ग। तो मगर एक बात है कि अब आपको एक चीज़ है कि आज आपने अपना दिमाग जो है वो आज़ाद कर लिया। बिल्कुल, तो अब आपको कैसा लगता है? मैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ आपको कि जैसे आप समझे कि आपके दिमाग से एक प्रेशर रिलीज़ हो गया, हाँ, ठीक है? एक बड़ा बोझ, एक प्रेशर था जो बड़े अरसे से चलता आ रहा था, वो रिलीज़ हो गया, क्योंकि मैंने जो है ना अपने, अभी भी मैं सुनता हूँ ऐसे कि मेरे जो रिश्तेदार हो गए, ठीक है? उनको भी पता है कि इसने कुरान हिफ़्ज़ किया हुआ है, ठीक है? ये हुँ, हाफ़िज़ है। तो वो अक्सर मुझसे पूछ लेते हैं, हाँ अभी आप होते याद कर रहे हो आप दोबारा, ठीक है? तो मैं उनको ख़ैर कह देता होता हूँ कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बस, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फिर वो तह की गहराई तक जाना चाहते हैं, ठीक है? तो फिर मैं वो उनके आप मुझे कहते हैं कि उनके हाँ भाई, है कि नहीं? नहीं, मुझे उनके उस वक़्त जब मैं आज़ाद नहीं था, तो मुझे उनके टोन के सुन के मुझे थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील होता था बहुत ज़्यादा, कि क्योंकि वो कहते थे कि बड़ा गुनाह है, बड़ा सख्त गुनाह है, ये है, फलाना है। तो अक्सर तो ऐसे हुआ कि कइयों ने मेरा इम्तिहान लेने की भी कोशिश की। हुँ, रिश्तेदारों में अक्सर ऐसे होते हैं, ठीक है, कि वो कि हाँ, अभी फलाना पारा पढ़ के सुना दो, फलानी चीज़ सुना दो। तो इवन के अक्सर कभी-कभार फ़ौत की हुई होती है, तो उधर जाके ज़ाहिर-सी बात है वो पारा पढ़ना होता है और तस्बीह पढ़नी होती है, ठीक है। हुँ, तो उधर पहुँचते ही सबसे पहले तो मेरे पास वो कहते हैं कि भई ये पारा क्यों नहीं पढ़ रहा? तो इसलिए अब मैं जब चलो खोल लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो आधा 1 घंटा लगा दिया, पेज पलट-पलट के लगा दिए, तो डाउट आएगी कि भई आपने तो हिफ़्ज़ किया हुआ है, ठीक है? आप तो देख के क्यों पढ़ आप देख के पढ़े और इतनी देर लगा दी, आपको 2-3 पढ़ लेने चाहिए, ठीक हाँ, है? तो उस टाइम ख़ैर ये बड़ा फ़ील होता था। तो बहरहाल जब से ही मैंने फिर जब से ज़रा सोच ज़रा आज़ाद हुई है, तो अब काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो वो चीज़ नहीं आई। आपको वो एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको कितना अरसा हो गया कि आपने इस्लाम छोड़ा है या फिर आपने ये सारा कुछ समझ लिया? मुझे हुआ है तकरीबन 2 साल हो गए इस चीज़ को। मैं आपको ये कहूँगा कि अभी आप थोड़े नए हो, ठीक है? जज़्बात में नहीं आना, किसी के साथ बहस नहीं करना, नहीं, नहीं, अपनी मैं असली बिल्कुल बंदे को मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जी, जी, सही है? बिल्कुल ऐसे हाँ, क्योंकि देखें, आपने जो सोचा है और जिस बैकग्राउंड से आप आए और इधर तक पहुँचे हो, ठीक जी, है? आपकी सोच को सलाम है, समझे हो? मैं आप जैसे और लोगों को भी जानता हूँ और मुझे पता है कि आपका कितना, यकीन करें, मुझे पता है कि आप कितनी मुश्किल से इधर तक पहुँचे हो, बिल्कुल। ठीक है? मैं इस अब बात को जानता हूँ अच्छे तरीके से कि आप कितनी मुश्किल से इधर पहुँचे। मैं तो आपको आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप एक चलता-फिरता सबूत हो इस बात का, ठीक है? कि ये मज़हब कितना ईवल है, कितना गलत है, उस लेवल पे भी जिसका इसको बेस्ट लेवल समझा जाता है, उस पे भी। क्योंकि ये चाइल्ड अब्यूज़ है, ये जो हिफ्ज़ कुरान है,
जी, असल में बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल। ये चाइल्ड अब्यूज है। बच्चे को मारना हर वक्त, वो बच्चे जो रहते खाते पीते ही उधर हैं उन बिल्कुल, मदरसों में, उन बच्चों का क्या, उनके दिन रात, सुबह भी खौफ में होती है, शाम भी खौफ है। यहाँ तो वो मैं मार खा के इतने प्रोन हो जाते हैं कि उसके बाद वो जो है ना, उनके मेरा लिए कोई बात कुछ रहती बिल्कुल, नहीं है। मेरा तो बैकग्राउंड कुछ ऐसे मदरसे से है जो कुछ मिडिल मिडिल क्लास का हो गया, मतलब एक थोड़ा-सा अच्छा मदरसा, ठीक है? हाँ। तो मैं उनको भी मुझे पता है कि जिनका जिनका आप बता रहे हैं कि जो रहते वहीं पे, उनका खाना-पीना वहीं है, उनके माँ-बाप उनको वहाँ छोड़ जाते हैं, मैंने उनको भी देखा है, ठीक है? मेरा मतलब मैं वहाँ उस मदरसे में तो नहीं रहा, थोड़ा-सा उससे अच्छे में रहा हूँ, तो हम्म। तभी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि मुझे कुछ नॉलेज भी इधर-उधर से मिलती रही, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा था, तो लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उनका क्या कसूर है जो जिनका बहुत ही लोअर लेवल का मदरसा है, हम्म। ठीक है? जो तो वो तो बच्चों से भीख भी मंगवाते हैं, घरों घरों को भेजते हैं, जाओ जी मांग बिल्कुल के आओ, ऐसे ठीक है। और उन बच्चों को मारते भी हैं। वो बच्चों के माँ बाप, बच्चा जी आया पिंडी में मदरसे में डाला, बाप जो है वो करक है, ठीक है, और माँ बाप उतने हैं, वो बच्चा जा भी नहीं सकता वापस। उन बिल्कुल बच्चों के वो साथ सेक्सुअल अब्यूज भी हो तो उनके पास कोई तरीका ही कोई नहीं है बचने। ये मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक बड़ी फेमस कहावत थी, ये कि हड्डियाँ हमें दे देना, खाल आपकी, ये माँ-बाप मदरसे वालों को कह के आते होते थे, ठीक है? तो ये बड़ी फेमस वहाँ पे काल आपकी है। खाल आपकी है, चमड़ी हड्डियाँ हमें दे देना, ठीक हम्म। है? तो ये एक बड़ी वो चलती होती थी, कुछ एक मदरसे हैं वहाँ पे यही हमें वो कारी साहब बताया करते होते थे कि वहाँ पे ऐसा सीन है, और मैं तो तुम्हें अभी कुछ कहता भी नहीं हूँ। तो बहरहाल ऐसे बात समझ तो, लें कि और उन माँ बाप पे भी अफसोस ही आता है कि जो इस तरह करते हैं यार, मतलब शर्म होनी चाहिए थोड़ी बहुत, बिल्कुल मतलब ये बात है। ऐसे ठीक ही है। मैंने तो उस टाइम बहुत बुरा वक़्त देखा है, शायद ही जो है ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं देखता हूँ कि और मतलब है वो कैसे रह रहे होंगे। मुझे पता है कि उनके दिल में भी बातें दबी हुई हैं, कई ऐसे भी हैं, लेकिन मैं अभी उनसे बहस नहीं करना चाहता, ठीक है ना? मैं कभी अपना क्योंकि वो कोई इस चीज़ का कोई मैं कुछ नहीं कह सकता वो कितने आज़ाद हुए हैं या वो वहीं पे रह गए हैं। नहीं, मगर एक बात है कि जब आप लोग कभी मिलते हैं, जी, जी। जैसे हम जो हैं अपने जो टीचर्स कहीं बीच में से ऐसे भी जिंदगी में मिले हैं जो कि कामचोर होते थे, अच्छा नहीं पढ़ाते थे, उनको हम गाली भी दे देते हैं। तो क्या कारियों को, इस तरह के लोगों को लोग गाली देते हैं? अक्सर दे देते हैं, बुरा कह देते हैं जो है। जिन स्टूडेंट्स को इन्होंने सेक्सुअली अब्यूज किया होता है वो इन्हें गाली देते हैं। सेक्सुअली अब्यूज़ जो है ना मेरे होते हुए तो नहीं था, मतलब जितनी मैंने अपने जितना टाइम गुज़ारा है, ये वो दूसरे मदरसा मदरसों में आपका बेहतर लेवल का था ना, इसलिए नहीं था। हाँ, जो दूसरे थे उधर होगा, लाज़मी बात है होगा, और अभी भी हम्म। है ऐसे मदरसों में। तो मेरे उसमें नहीं था, मतलब मैंने अपने जो टाइम फ्रेम गुज़ारा है उधर सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं था। हाँ, बच्चों के बीच में आपस में सेक्सुअल रिलेशन थे, बच्चों के आपस में सेक्सुअल रिलेशन बच्चों थे। के आपस में सेक्सुअल रिलेशन थे, ठीक है? मतलब वो वो भी जाहिर बात है कि वो भी देखें, अगर बच्चों के आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप थे तो वो भी जाहिर बात है, कोई बच्चा बीच में अब्यूज हुआ है तो उसको ही वही फिर इसको पाएगा। बिल्कुल। अब स्कूल के बच्चों के तो आपस में नहीं होते सेक्सुअल रिलेशनशिप। नहीं, स्कूल के नहीं होते, और वहाँ पे एक एजुकेशन लेवल होता है अच्छा, एक मतलब डेली एक नई चीज़ सीख रहा होता है बंदा। यहाँ तो वही हो गया ना, डेली एक चीज़ आप पढ़ रहे हो, आपने वो रट्टा लगाना है आपने कि 16 लाइनों वाला कुरान होता था, ठीक है? जिसमें एक पेज पे 16 लाइनें हुआ करती थी। तो वो हम्म। आपको वो होता था कि आपने एक पूरा पेज 16 लाइनें हो गई वो याद करनी है, और अगर उसमें से गलती आ गई तो उसके हिसाब से आपको डंडे पड़ा करते थे। मतलब आप हम्म। 2 गलतियाँ हुई हैं तो 2 डंडे, 4 आई हैं तो हम्म। 4, अगर उससे होता था कि बाज़ औक़ात ज़्यादा आ गई हैं तो फिर दोबारा से, और मार भी ज़्यादा पड़ा करती थी। फिर डेली के हम्म। डेली दोबारा शुरू से रिवाइज़, हम्म। ठीक है? मतलब एक पारा जो चल रहा है आपका, ठीक है? वो आपने 16-16 लाइनें, एक-एक पेज डेली याद करना है, वो सुनाना है, उसके बाद वही पारा शुरू से लेके जहाँ तक आपका सबक है दोबारा सुनाना है आपने, अच्छा। ठीक है? उसके बाद जो आपने पिछले पारे याद कर लिए हैं वो एक पारा सुनाना है, हाँ, हाँ। ठीक है? तो ये मतलब आपका टाइम फ्रेम हुआ करता था सुबह 8 बजे से लेके 4-5 बजे तक वहीं बैठे हैं, 1 आध घंटे की ब्रेक है और आपका सारा दिन यही चल रहा है, हम्म। ठीक है? तो आप बैठे हैं और
डेली होता था कि कोई किसी बच्चे को मार पड़ रही है, कभी किसी बच्चे को, मतलब ये तो रोज का मामूल था ना कि मार अगर काट। कोई बच्चा बीमार हो गया, किसी को बुखार हो गया, तो उसे छुट्टी मिलती थी? छुट्टी मिल जाती थी, छुट्टी छुट्टी मिल जाया करती थी, लेकिन वो चेक होता था कि वाकई में बीमार है कि नहीं है। हाँ। ठीक है, बीमार है तो अक्सर औकात छुट्टी मिल जाया करती थी उसको। तो बहरहाल ऐसे भी हुआ है कि नहीं भी मिली, वाकयात ऐसे भी हुए बेचारा कि नहीं, बुखार में ही बैठा याद कर रहा है, बुखार में बैठे हैं, उसे छुट्टी नहीं मिली, ऐसे भी और हुआ फिर है। बुखार वाले को मार भी पड़ रही है। हाँ, मार भी पड़ रही है ऐसे। तो अब मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ मार के लिहाज से, कि एक बार ऐसे हुआ कि ये नहीं था कि सिर्फ मार ही हो, जो हमारे मतलब क्योंकि मेरा अच्छे मदरसे से बैकग्राउंड था, तो जो कारी साहब थे वो कुछ फन वगैरह भी किया करते थे, चलो आज कहीं चलते हैं, मतलब स्विमिंग पूल पे लेके, आपको ट्यूबवेल पे लेके उधर जाके थोड़ा सा एंजॉय किया, नहाए वगैरह और खाना शाना बनाया खाया। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ना एक दिन प्लान वगैरह बना, तो क्या वो चलते हैं आज, क्योंकि वो इतना दूर नहीं था ट्यूबवेल वगैरह। तो एक बच्चा था वो जो है ना घर से पैसे लेके आ गया, तो घर से बिना बताए पैसे ले आया, क्योंकि सब बच्चों ने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी थी, एक अमाउंट थी वो साथ लेके जानी थी, तो वहाँ पे चीज़ें वीज़ें खाने पीने के लिए सारा वो सामान बंदोबस्त करना था। तो वो घर से ले आया पैसे, तो पीछे दोबारा उसका फिर कज़न आया, उसने कहा कि ये घर से पैसे चोरी करके ले गया है। हम्म। ठीक है, तो वो मुझे मतलब वाक़या बड़ा याद आता है, इस टाइम मैं सोचता हूँ कि वो मतलब कैसा टाइम था, वो भी मुझे बड़ा वो करता है। तो कारी साहब ने उस बच्चे को चेक किया, उससे तलाशी ली, उसके पास पैसे निकले। तो मैंने कहा भाई ये तो अब तुझे मार पड़ेगी। उसको कमरे में बंद किया, 2 लड़के बुलाए। ठीक है, तो एक लड़के ने उसकी पिछली टाँगें पकड़ी, एक ने हाथ पकड़े। ठीक है, हम्म। और कारी साहब के पास था पाइप, जिस हम्म। तरह रबड़ वाला पाइप जो होता है ना वो, और उससे उसे मारना शुरू किया। तो मतलब उसकी वो इतनी चीखें थी कि वो आज भी मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ हाउ इट वाज़, कि वो कितना मतलब उसके दर्द उसने सहा होगा। ये तो है फिर, जाहिर बात है। अब मौलवी का क्या कसूर है कि मौलवी जो था वो भी तो इसी तरह मार खा रहा था बिल्कुल, ना। वो भी तो वो ऐसे ही बिल्कुल, मौलवी बना था ना, तो जिस तरह वो मौलवी बना था, उसने भी लोगों को उसी तरह मौलवी बनाना था। बिल्कुल ऐसे ही। असल इशू ये है कि वो मौलवी जैसे मौलवी बना था, उसने ऐसे ही आप लोगों को भी मौलवी बनाना था, और वो मार बिल्कुल, रहा था जो उसने। बेसिकली तो ये सदियों पुरानी रवायत है, पता नहीं कहाँ से चलती आ रही है, ये इंडिया पाकिस्तान में ही हुई है कि ये कहीं जहां से इस्लाम शुरू हुआ था उसके साथ ही हिफ्स करने का जो भी सिलसिला शुरू हुआ था, जिन्होंने भी किया वो इसी तरह मार खा खा के किया। ठीक है, ठीक। ये तो बड़ी सिचुएशन बड़ी खराब है असल में। ठीक है। तो खैर उसके बाद मैंने तकरीबन अपने बचपन से लेके 12-13 साल अपने जो है ना अपने करियर के जो अहले हदीस में गुजारे। ठीक है, उन्हीं के मदरसे में पढ़ा हूँ, उन्हीं मदरसे में मैंने हिफ़्ज़ किया। ठीक है, फिर वहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं जो है ना बहुत ही यकीन करें कि एक नया मौलवी आया था, तो वो उसको पता था कि भई इसको याद नहीं हो रहा। हम्म। ठीक है, बहरहाल उसकी ये मेहरबानी थी, उसने पता नहीं कैसे करके जो है ना मुझे वहाँ से भेज दिया कि भई इसका हो गया हिफ़्ज़। मतलब मैंने अच्छा। दे मतलब उसको तरस आ गया मुझ पे शायद, तो या वो कुछ थोड़ा-सा पढ़ा लिखा था, पता नहीं क्या उसको मैं कहूँ, कि उसको पता था कि भई ये इसके जो है ना मेरे उस टाइम 8 पारे रहते होते थे, और ठीक है 4 साल होने वाले थे मेरे। अच्छा। ठीक है, तो रूल ये हुआ करता था कि आपके अगर 15 पारे हो गए हैं और आप अगर भूल गए हैं, ठीक है, पिछला आप भूल गए हैं, अक्सर ये डेली बेसिस पे नहीं होता था कि आप पिछला-पिछला पारा रोज़-रोज़ सुनाओ। अक्सर हम्म। बात हम भी डंडी मार जाया करते होते थे आपस में, स्टूडेंट है सुनाने के लिए गए, क्योंकि कारी साहब खुद नहीं सुना करते होते थे, बहुत कम। ठीक है, वो हम्म। लगा देते थे कि किसी दूसरे स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट के केस को जाके सुनाओ। हम्म। ठीक है, तो ये होता था कि हम सुनाएंगे आपस में, हम बातें शुरू कर देते थे, इधर उधर की हंसी मजाक चलता रहा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जाहिर बात है नहीं सुनाया, फिर इस तरह टाइम गुजर गया तो वो भूल गया। ठीक है, तो अब एक कभी कभार ऐसा हो जाता था, कार्ड साहब खुद बुला लेते थे टेस्ट लेने के लिए कि हाँ भाई क्या है, तो उस टाइम उन्हें पता चलता था कि ये तो पिछले 5-7 पारे भूल चुका है, तो फिर आगे आपका हम्म। सबक बंद हो गया। ठीक है, आगे अब आपका आप सबक बंद हो दोबारा वही गया, पिछले से पीछे से दोबारा आपने शुरू करना है याद करना। ठीक है,
तो इस तरह कर करके बड़ा टाइम, मतलब 4 साल जब गुजरे मेरे 8 पारे रहते थे, तो कारी साहब को पता चला कि इसको पीछे 8-10 पारे नहीं आते, तो उन्होंने खैर उस चीज़ को इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि बस पढ़, सुना मुझे। मैं बस फिर मैं चलें, सबक की, तरस तो आ गया ना। फिर मैं वहाँ से बड़ा मुश्किल से निकला, तो वो हिफज हुआ, खैर छोटी सी सेरेमनी हुई घर में कि हिफज हो गया, मैं अभी कहूँ शुक्र है जान छूट गया मेरी यहाँ से। तो तो फिर उसके आपने बाद कितने कि 5वीं के बाद फिर आप कौन सी क्लास में गए? मैं फिर गया 8th में। 8th में। ठीक 4 है, साल ज़ाया करके 8वीं 4 में साल आपको जाया करके 8वीं में चला गया। तो मतलब टाइम ज़ाया होता, वो तो अभी पता चलता है ना कि टाइम ज़ाया हो गया था, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ कि वो तो सारी बात है, होना आपका था। कसूर तो नहीं था ना। मुझे भी पता है, मेरे साथ भी, हम भी जब स्कूल में थे तो 8वीं में बच्चे आए थे इस तरह ही, 8वीं 9वीं में जो आते थे इस तरह ही। और बेसिकली उन बच्चों के साथ ज्यादती है, और हाफिज जो होते हैं वो सिर्फ रट्टे लगा लगा के ही आगे पास करी जा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको कि मैंने हिफज जब शुरू किया तो मैंने बड़ी कोशिश की कि यार मैं किसी तरह समझ जाऊँ चीज़ों को, या तो अल्लाह भी हमसे राज़ी नहीं है, क्या वजह क्या है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि किताब जो है की सबसे तरफ से ना आसान है। शोर भी आ रहा है साथ साथ, पता नहीं किस चीज का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप मदरसे से निकले जी तो जी। आपने शुक्र किया, जब स्कूल गए तो खुशी हुई स्कूल जाके स्कूल कि में मैं अब खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने जब स्कूल गया तो बहुत पढ़ना शुरू किया, मतलब मैं किताबें बहुत पढ़ी, और मैंने मतलब टॉप किया था अपने मैट्रिक के अंदर। मेरे बड़े अच्छे मार्क्स थे, मैंने 950 प्लस मार्क्स थे मेरे। तो चलें आज कुछ बन गए हो जिंदगी में। अभी भी मतलब समझे कि कुछ है मसले मसाइल, तो मगर ये है कि आपने एजुकेशन अच्छी तो ले ली ना। एजुकेशन ले लिया जी भी। चलें, ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि आपने एजुकेशन तो अच्छी ली। ठीक है, तो आते रहे आप, कोई नेक्स्ट टाइम जी कोई प्रॉपर टॉपिक लेके आइएगा। ठीक है, कोई बिल्कुल तारीख से, कुरान से कहीं से कोई निकाल के लाइएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो और आते मेरे रहे पास, आप, डेफिनेटली मैं आपको ले मैं लूंगा। आपको ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूँ, आप एक यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, पेड सेक्स इन इस्लाम। ठीक है, पेड सेक्स इन इस्लाम। हाँ चलो मैं ये है देखूंगा। हाँ, मौलाना, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, उनकी एक वीडियो पड़ी है, क्लिप पड़ा, आप भी शॉक हो जाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, उनका नाम मौलाना लिखा होगा शायद, मेरे पास लोड नहीं हो रहा। बहरहाल उधर एक कारी साहब की तस्वीर लगी होगी, वो देखिएगा। चलें ठीक है, ठीक है, उनके सही है। हाँ, उनके चलें भी। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, और मैं आपको ये कहूंगा बस किसी के साथ बहस नहीं करना। नहीं आप नहीं मैं, एथियस्ट जिंदगी में कुछ बने। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तालीम। तालीम आपके हाथ में होगी, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक बिल्कुल है, जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए तो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि तुम कितने मजहबी हो, तुम्हें कुरान याद है कि नहीं। अगर जिंदगी में नाकाम हो गए तो हर बंदा आपसे पूछेगा, हाँ भाई तुम्हें फलां सूरत आती है, फलां कलमा याद है, ये है वो है, ये सारी बिल्कुल। बातें। अब अभी भी अगर कोई ऐसे हो, कोई नाकामी हो जाए, कोई मैं कोई फेल हो जाए, कोई सप्ली आ जाए, तो मतलब घर वाले में वही है कि ये जो है ना पढ़ता नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता, तो इस हाँ, वजह से जो है ना फेल हो गया ये। तो घर वालों को भी सोचना चाहिए ना कि क्यों नहीं याद करता, हमने तो इसे हाफिज बनाया था, तो ये मैं तो क्यों नहीं, क्यों इतना मुतनफर है। घर वालों को ये बात समझ नहीं आती। आप पहले, आपके अलावा भी एक दो हाफिजों को मैं जानता हूँ जो कि हिफ्स करने के बाद ऐसी नफरत हुई कि उन्होंने कभी कुरान को उंगली भी नहीं लगाई दोबारा। मैंने खुद नहीं लगाई। मैं तो यकीन करें, मैंने तो इतना, आप तो सोच भी नहीं सकते कि मैंने घर में कितना कुछ सहा है। मतलब मैंने इतनी बातें सुनी है कि आपके अपने माँ बाप जब आपके अपने ना रहे, ठीक है, हम्म। तो आप कैसा फील करेंगे। नहीं, मगर मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं अक्सर यही कहता हूं कि जितने भी नए एक्स मुस्लिम है यार, घर से दुश्मनी ना लो यार भाई। ठीक है ना, ना लो, मत करो ऐसे। थोड़ा बहुत ड्रामा कर लिया करो यार, नमाज का, जुम्मे की नमाज पढ़ ली। नहीं, वो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो चल रहा होता है किसी ना किसी तरह, मैं उसको कर सही लेता है, हूँ, थोड़ा लेकिन सा कोई किसी दिन को तिलावत कर दी घर में, कुछ कर दिया, ठीक है, इतना सा कर लो, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इससे आपसे प्रेशर हटा रहेगा। और कोशिश करो जिंदगी में कुछ बनो, कहीं निकल जाओ, कोई दूसरे कंट्री चले जाओ, कुछ कर लो। सारी बात है, आपने जितनी व्यूज सही है, उसके बाद उससे निकलने के लिए भी आपको जिंदगी अच्छी होगी तो आप उससे निकलोगे। अगर बिल्कुल अच्छी नहीं होगी तो आप उसके अंदर ही पड़े रहोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को जो है ना ठीक। सक्सेसफुल बनाओ, और अपने आप को टाइम। ठीक है,
ठीक हो गया। थैंक यू, चलें मैं ठीक आता है, जाता रहूँगा, ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, ज़रूर आते रहिए दोबारा, ठीक है? थैंक यू। सही है, ओके, ओके, बाय, बाय। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।